रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल अराफ पढ़ेंगे जो कि सिपारा नंबर 8 वालो अन्ना में है। और ये सूरत मक्की है और इसमें 2206 आयतें हैं और इसके कलमा 3325 हैं। हुरूफ इसमें 14010 हैं और रुकू इसमें 24 हैं। शुरू करते हैं सूरह अल अराफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये एक किताब है जो आपके पास आई है, सो आपके दिल में इससे कोई तंगी ना हो ताकि आप उसके जरिए से लोगों को डराएं, और ये नसीहत है अल्लाह पर ईमान रखने वालों के लिए। तुम लोग उसकी पैरवी करो जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, और अल्लाह के सिवा दूसरे रफीकों की पैरवी ना किया करो। तुम बहुत ही कम नसीहत मानते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने उनको हलाक कर दिया, और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा या जबकि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। सो जिस वक्त उन पर हमारा अजाब आया उस वक्त उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली बजिज इसके कि उन्होंने कहा कि वाकई हम जालिम थे। फिर हम उन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास रसूल पहुंचे थे, और रसूलों से भी जरूर पूछेंगे। फिर हम उनके सामने पूरा पूरा किस्सा बयान कर देंगे जो हमें अच्छी तरह इल्म है, और कभी भी बेखबर ना रहे। और उस रोज यानी क़यामत के दिन आमाल का वजन भी होगा। फिर जिसका पल्ला भारी होगा वो कामयाब बामुराद होगा, और जिसका पल्ला हल्का होगा ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि ये हमारी आयात की हक तलफी किया करते थे। बेशक हमने ही तुमको जमीन पर रहने के लिए जगह दी, और हम ही ने इसमें तुम्हारे लिए सामान्य जिंदगी पैदा किया। तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हम ही ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया, वो सजदा करने वालों में ना हुआ। अल्लाह ने पूछा, तुमको किसने रोका कि सजदा ना किया जबकि मैं तुमको हुक्म दे चुका था? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझको आग से पैदा किया और इसको आपने मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने कहा, तू आसमान से उतर जा, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू तकब्बुर करे आसमान में रहकर। सो निकल जा, बेशक तू जलीलों में शुमार होगा। तो उसने कहा, मुझे मोहलत दीजिए क़यामत तक। अल्लाह ने कहा कि तुझको मोहलत है। उसने कहा कि इस सबब से कि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा। फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, और उनके दाहिनी जानिब से भी, और बाईं जानिब से भी। और उनमें अक्सरों को आप एहसान मानने वाला नहीं पाएंगे। अल्लाह ने कहा कि तू यहां से निकल जा जलीलो ख्वार। जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनके पर्दे का बदन दोनों के सामने जाहिर कर दे जो एक दूसरे से पोशीदा था। और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था मगर महज इसलिए कि तुम कहीं फरिश्ते बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में हो जाओ। और उन दोनों से कस्में खाई कि यकीन जानिए कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। बस इन दोनों को धोखे से नीचे ले आया। बस इन दोनों ने जो दरख्त को चखा तो दोनों के पर्दे का बदन एक दूसरे के रूबरू जाहिर हो गया, और दोनों जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पर रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऐसी हालत में नीचे उतर जाओ कि तुम आपस में बाज बाज के दुश्मन रहोगे, और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अल्लाह ने फरमाया कि अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं से फिर पैदा होना है। ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए उतारा है लिबास जो तुम्हारे पर्देदार बदन को ढांकता है और जीनत की चीज है, और तकवे का लिबास ये उससे बढ़कर है।
ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि ये लोग अल्लाह को याद रखें। ए औलाद आदम, शैतान तुमको कहीं किसी फितने में मुब्तला ना कर दे, जैसे उसने तुम्हारे दादा और दादी को जन्नत से निकलवा दिया था, इस हालत में कि उनका लिबास भी उनसे उतरवा दिया ताकि उनके पर्दे का बदन भी उनको दिखाई देने लगे। वो और उसका लश्कर तुमको इस तरह देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो। हम शैतानों को उन्हीं लोगों का दोस्त होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और जब ये कोई फहश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर देखा है और अल्लाह ने भी हमको इसी का हुक्म दिया है। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह फहश बात की तालीम नहीं देता। क्या तुम अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी जरूरत तुम नहीं रखते? आप फरमा दीजिए कि मेरे रब ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि हर सजदा करने के वक्त तुम अपना रुख सीधा कर लिया करो और अल्लाह की इबादत भी खालिस अल्लाह ही के लिए किया करो। अल्लाह ने जिस तरह तुमको शुरू में पैदा किया था इसी तरह तुम दोबारा भी पैदा होगे। बाज लोगों को अल्लाह ने हिदायत बख्शी है और बाज पर गुमराही साबित हो चुकी है। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाया है और ख्याल करते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। ए औलाद आदम, तुम अपना लिबास पहन लिया करो जब भी तुम नमाज के लिए मस्जिद जाया करो, और खूब खाओ और पियो और हद से आगे मत निकलो। बिलाशुबा अल्लाह हद से आगे निकलने वालों को महबूब नहीं रखता। आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का लिबास जो उसने अपने बंदों के लिए बनाया है और खाने पीने की हलाल और पाक चीजों को किसने हराम किया है। आप ये भी फरमा दीजिए कि ये चीजें मोमिनीन के लिए हैं, इस दुनिया की जिंदगी में खालिस हैं उनके लिए क़यामत के रोज। हम उसी तरह तमाम आयात समझने वालों के लिए साफ साफ बयान कर देते हैं। आप फरमा दीजिए कि अलबत्ता मेरे रब ने फहश बातों को सिर्फ हराम किया है, इनमें एलानिया है वो भी और जो पोशीदा हैं वो भी, और हर गुनाह को और नाहक जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ ऐसी चीज को शरीक करो जिसकी सनद उसने नहीं उतारी, और इस बात को कि ऐसी बात अल्लाह के जिम्मे लगा दो जिसकी सनद तुम ना रखो। और हर ग्रोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है। जब उनकी वो मियाद आ जाए उस वक्त एक साथ भी पीछे ना हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास रसूल आए जो तुम ही में से हो, जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करेंगे, सो जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से कोई डरे और अपनी दुरुस्ती कर ले, तो ना तो उनको डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग हमारे अहकाम को झूठा कहेंगे और उससे गुरूर करेंगे तो वो ही दोजखी होंगे, वो हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। सो इससे ज्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयत को झूठा बताए। जो हिस्सा इनकी किस्मत में लिखा है वो तो उनको मिलेगा ही, यहाँ तक कि जब हमारे फरिश्ते उनके पास आएंगे और उनकी जान कब्ज करेंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ हैं जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे। वो कहेंगे वो तो सब हमसे गायब हैं, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम उन्हीं उम्मतों के साथ दोजख में जाओ जो तुमसे पहले जिन और इंसान की गुजर चुकी हैं। जब भी काफिरों की जमात दोजख में जाएगी तो अपनी जैसी दूसरी जमात पर लानत करेंगे, यहाँ तक कि जब वहां पर ये सब जमा होंगे तो पीछे आने वाले पहले आने वालों के बारे में कहेंगे, ए हमारे रब, हमको उन लोगों ने गुमराह किया था, सो इनको दोजख का अजाब दुगना कीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि सभी को दुगना है लेकिन तुमको खबर नहीं है। और पहले लोग पिछलों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपने किरदार के मुकाबले में अजाब चखो। बिलाशुबा जो हमारी आयत को झूठा बताते हैं और उनसे तकब्बुर करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो लोग जन्नत में कभी दाखिल ना होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से ना चला जाए, और हम मुजरिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। उनके लिए दोज़ख की आग का बिछोना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, और हम ऐसे जालिमों को ऐसी ही सजा देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और जो ईमान लाए और नेक काम किए, हम किसी को उसकी कुदरत से ज्यादा कोई काम नहीं बताते। ये लोग जन्नत वाले हैं और वो हमेशा उसी में रहेंगे। और हम उस गुबार को जो उनके दिलों में था दूर कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमको यहाँ तक पहुंचाया, और हम हिदायत ना पाते और अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता। बेशक
दरअसल हमारे रब के रसूल सच्ची सच्ची बातें ले आए थे और उनसे पुकार कर कहा जाएगा ये जन्नत तुमको दी गई है तुम्हारे अमाल के बदले में। और जन्नत वाले दोजख वालों को पुकारेंगे कि हमने तो अपने वादे को जो हमारे रब ने हमसे किया था बिल्कुल सच्चा पाया। सो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी उसको सच्चा पाया। वो कहेंगे हाँ। फिर एक ऐलान करने वाला दोनों के दरमियान में ऐलान करेगा कि अल्लाह की मार हो उन जालिमों पर, अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह की राह से रोकते थे और उसमें कजी तलाश किया करते थे और वो आखिरत को भी नहीं मानते थे। और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और एराफ पर बहुत से आदमी होंगे जो हर आदमी को उसकी निशानी से पहचान लेंगे और वह जन्नत वालों को पुकारेंगे कि अस्सलामु अलैकुम, अभी ये एराफ वाले जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें पलटकर दोजख वालों की तरफ जा पड़ेंगी तो कहेंगे ए हमारे रब, हमको इन जालिमों में शामिल ना करना। और एराफ वाले बहुत से आदमियों को जिनको वो उनकी निशानी से पहचान लेंगे पुकारेंगे कि तुमको और तुम्हारी जमात को अपने आप को बड़ा जानना कोई काम ना आया। क्या वो ये वही हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाकर ये कहा करते थे कि अल्लाह उन पर रहमत ना करेगा? अब ये हुक्म है कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना खौफ होगा और ना रंजो गम होगा। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो या कुछ और ही दे दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ने दोनों चीजों को काफिरों पर हराम कर दिया है, जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू और लाभ बना के रखा था और जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था। बस आज हम भी उनको भूल जाएंगे जैसा कि वो उस दिन को भूले हुए थे और जैसा कि ये हमारी आयत का इनकार किया करते थे। और हमने उनके पास एक किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने जाती इल्म के साथ वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि यह हिदायत और रहमत का जरिया है उनके लिए जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। बस ये तो उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसका आखिर क्या नतीजा है। जिस रोज उसका आखिरी नतीजा आएगा उस रोज जो उसको पहले से भूले हुए थे कहेंगे कि वाकई हमारे रब के रसूल तो सच्ची सच्ची बातें लाए थे। तो अब क्या कोई हमारा सिफारशी है कि वो हमारी सिफारिश कर दे या फिर हमें वापस जाने दिया जाए ताकि हम अमल करें बरखिलाफ इस अमल के जो हम करते थे? बेशक उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला और जो जो ये अफ्तरा करते थे सब गुम हो जाएगा। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सारे आसमान और जमीन 6 दिन में पैदा किए, फिर अर्श पर कायम हुआ। वही रात से दिन को छुपा देता है इस तरह के रात दिन को फौरन पकड़ लेती है और सूरज चांद सितारे उसी ने पैदा किए इस तौर पर कि सब उसी के हुक्म के ताबे हैं। याद रहे अल्लाह ही के लिए खालिक होना और हाकिम होना। अल्लाह ही बड़ी बरकतों वाला है जो सारे जहानों का रब है। तुम अपने रब से ही दुआ किया करो अच्छी तरह तरह गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता आहिस्ता। वो वाकई हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और दुनिया में शर व फसाद ना फैलाया करो उसको दुरुस्त करने के बाद। और अल्लाह ही की बंदगी किया करो डरते हुए और उम्मीद करते हुए। बेशक नेक काम करने वालों से अल्लाह की रहमतें बहुत करीब हैं। और वही है जो अपनी रहमत से हवाओं को भेजता है जो खुशखबरी देती हैं बारिश की, यहाँ तक कि जब वो हमारे भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उसको किसी खुश्क जमीन की तरफ चला देते हैं। फिर उस बादल से मींह बरसाते हैं, फिर उस पानी से किस्म किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो। और जो जमीन अच्छी होती है तो उसकी पैदावार भी अल्लाह के हुक्म से अच्छी निकलती है और जो खराब होती है उसकी पैदावार भी बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम अपनी आयतें तरह तरह से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो कदर करते हैं। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो फरमाया ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की बंदगी किया करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। मैं डरता हूं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से। उनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा कि हम तुमको सरीह गलती में मुब्तला देखते हैं। आपने फरमाया ए मेरी कौम, मुझ में तो जरा सी भी गलती नहीं है लेकिन मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं अपने रब का पैगाम तुमको पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ। और मैं अल्लाह की जानिब से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम ताज्जुब करते हो कि एक नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से तुम ही में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे पास आई ताकि तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम सब पर रहम किया जाए? सो वो नूह की तकजीब ही करते रहे तो हमने नूह को और उन लोगों को जो उनके साथ कश्ती में थे बचा लिया।
اور ان کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اندھے تھے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں، اور بے شک تم کو ہم جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ حوت نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک آدمی کے ذریعے سے جو تم ہی میں سے ہیں نصیحت آئی ہے تاکہ تم کو ڈرائے؟ اور تم یاد کرو کہ جب اللہ نے قوم نوح کے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے والا ہی ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں آئی، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی معبود تمہارا نہیں ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے، اور اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہ لگانا، کبھی تم کو دردناک عذاب آ پڑے۔ اور تم یاد کرو کہ تم کو اللہ نے عاد کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو۔ ان کی قوم میں مغرور سرداروں نے اپنی قوم کے غریب لوگوں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ بولے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس سے انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ غرض انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، استغفر اللہ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے اس کو منگاؤ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے، سو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن تم بھلائی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو دنیا جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم تو حد انسانیت سے ہی آگے بڑھ گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو تم اس بستی سے ہی نکال دو، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک اور صاف ستھرا سمجھتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو بجز ان کی بیوی کے بچا لیا کہ وہ عذاب میں رہنے والوں میں رہ گئی۔ اور ہم نے قوم لوط پر ایک نئے طریقے کا میہ برسایا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کس طرح ہوا، استغفر اللہ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو جبکہ اس کی درستی کی جا چکی، یہ تمہارے ہی لیے مفید ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے کہ تم مومنین کو دھمکیاں دیا کرو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو، اور اس میں کجی تلاش کیا کرو اور یاد کیا کرو اس وقت کو جب تم کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا سپارہ نمبر 8 مکمل ہو گیا ہے، ولو اننا، اور سورہ اعراف ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہم سپارہ نمبر 9 قال الملاؤ شروع کریں گے اور سورہ اعراف کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔